जय श्री राम, जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। अब हम अपना आगे का रामायण का बालकांड पढ़ेंगे। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी। चित चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न माही मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्रीहरि के रूप को देखकर मनु सतरूपा नेत्रों के पट पल के रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को देखकर आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हर बिसस हरस बिसस तन दशा भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में होने के कारण उन्होंने अपनी देह और सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों को स्पर्श किया और तुरंत ही उठा लिया। बोले, कृपा निदान पुनि अति, प्रसन्न मोहि जानी। मागहु बर जोई भाव, मन महादानी अनुमानी। फिर कृपा निदान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन में भाए वही वर मांगे। सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरी धीरजु बोली मृदुबाणी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जात सो नाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपा नाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसे पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसको पूरा करना बहुत ही सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगद संकुचाई। ताशु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संचय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम ही जानू अंतर्जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। संकुच बिहाई नरप मांगू नृप मोही, मोहे नहीं अधे कुछ तो ही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हो, इसलिए सभी उसे जानते ही हो। ये मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। दीन शिरोमणि कृपा निधानी, दीन शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहू सती भाऊ। चाहू तुम्ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एव मस्तु करुणा निधि बोले। आपू सरिस खोजो कह जाई, नरप तव तन्य होब में आई। राजा की प्रीति देखकर, उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलोकी कर जोरे, देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे। जो बरु नाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मांगो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने वर मांगा है, कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुटी होती ठिठाई, जद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्मा सकल और अंतर्जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि
हे भक्तों का हित करने वाले, वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्मा हैं। अस समूझत मन संचय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव अरही, जो सुख पावही तो गति लही। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने ऐसा कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ, हे नाथ, आपके जो निज जन है वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं, जिस परम गति को प्राप्त करते हैं, सोई सुख सोई गति सोई, भक्ति सोई निज चरण सनेहू। सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हम ही कृपा करी देहू। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति और अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनी मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संचय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य को सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन से बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें तो कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कभू न मिटे अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहू बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा, तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, प्रभु, हे प्रभु, मेरी विनती और एक और है। सुत विषयक तव पद रति होई, मोही बड़ मूड कहे किन कोई। मुनि बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मन जीवन तिमी तुम्ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति है जैसे पुत्र के पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन है। मैं आपके बिना न रह सकूं। असबरु मांगी चरण गही रहू, एव वस्तु करुणा निधि कहू। अब तुम्हें मम अनुशासन मानी, बस हो जाए सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़ कर रह गए। तब दया के निदान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। होई हऊ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग से बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे और मैं तुम्हारा पुत्र हो जाऊंगा। इच्छा मैं नरबेश संवारे, होई हऊ प्रगट निकेट तुम्हारे। असन्न है सहित देह धरी ताता, करिए चरित्र भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजाकर मैं तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरी ही ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सोही अवतरी ही मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर से ही सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर में तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी सौ रूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पूरब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधान, अंतर्धान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण है, सत्य है, कृपा निदान भगवान। बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। दंपति उर्धरी भगत कृपाला, ते ही आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजी अन्यासा, जाई किन्ह अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया।
यह इतिहास पुनित अति उम ही कही बृषकेतु भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।